परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए। आइए इससे पूर्व हम आज की आराधना को शुरू करें, जबकि आज हम पेंतिकोस्त के पर्व के पश्चात, पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात चौथा रविवार मना रहे हैं। आइए अपनी आराधना को शुरू करने से पूर्व हम अपने स्वर को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महान प्रभु, हम धन्यवादी हैं आज के इस दिन के लिए, आपके हर एक आशीष के लिए। और प्रभु, विशेष रूप से जब हम अपने जीवनों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जब इस रविवारी आराधना में प्रभु परमेश्वर हम कलीसियाई रूप से सम्मिलित होते हैं, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने के साथ साथ प्रभु कलीसियाई उन्माद में, आपके वचन के समझ में, सोच विचार में बढ़ने वाले हों। और विशेष रूप से आज प्रभु परमेश्वर आपकी मर्जी के अनुसार हम आपके दास भाई सतीश जॉर्ज के द्वारा आज के वचन को सुनते हैं, प्रभु होने पाए कि आपकी आत्मा उनके ज़रिए से हम सबसे बातचीत करे। और प्रभु वो विषय जो वो हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, प्रभु उसमें होकर वो आपकी वाणी हम तक पहुंचा सकें। सब कुछ में सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस पूरी आराधना को आपके हाथों में अर्पित करते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की हम सताइश में गीत गाएंगे, हो जय जयकार करें। हम पर अपनी करुणा करता और करता
आज के पुराने नियम के पाठ के लिए हम निकालेंगे नीति वचन उसका चौथा अध्याय, नीति वचन उसका चौथा अध्याय, उसकी 23 आयत से लेकर उसकी 27 आयत तक। यहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, क्योंकि पांव को बुराई के मार्ग पर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम से हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसकी 3री आयत से लेकर 5वीं आयत तक, और फिर 27वीं आयत से लेकर और उसकी 30वीं आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत से। यहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसके बाद 27वीं आयत से, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए इससे पूर्व कि हम आज के वचन को भाई सतीश जॉर्ज के द्वारा सुनेंगे, हम स्तुति आराधना में जाएंगे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए अपने हृदयों को, अपने मनों को तैयार करेंगे, ताकि हम आज के वचन को सुन सकें। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। पास गहरा है प्यार तेरा, पास गहरा है प्यार तेरा।
प्रभु में भाइयों और बहनों, आप सबको जय मसीह की। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और पिता परमेश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाएं। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के इस रविवार को फिर आपने हमें अपने समक्ष उपस्थित होकर आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना करने का अवसर प्रदान किया। पिता परमेश्वर, इस कोविड-19 की आपदा में, जबकि इस समय पूरा देश, पूरा विश्व इस संक्रमण से जूझ रहा है, पिता परमेश्वर, शासनादेशों के अनुसार हमारे पवित्र भवन, आपका पवित्र भवन पिता परमेश्वर, हमारे चर्चेस बंद हैं कि हम अपने चर्च में जाकर कलीसियाई रूप में एक जगह एकत्र होकर आपके नाम की स्तुति, आराधना नहीं कर सकते। किंतु पिता परमेश्वर, इस आपदा के समय में हमें फिर भी ये माध्यम प्राप्त हुआ कि इस माध्यम के द्वारा हम कलीसियाई रूप में अपने अपने घरों में एक जगह जमा होकर आपके नाम की स्तुति, महिमा, आराधना करने के लिए और रविवार की पिता परमेश्वर आराधना करने के लिए अपने घरों में आपके समक्ष अपने आप को उपस्थित करके आपकी सामर्थ, आपकी पवित्र आत्मा प्राप्त करने लायक बने। पिता परमेश्वर, इस आराधना में गाए जाने वाले भजन, इस आराधना में सुनाया जाने वाला वचन और इस आराधना को अर्पित करने वाले हमारे पास्टर साहब, पिता परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं। होने दे पिता परमेश्वर के इस समय वचन जो मेरे मुख से निकले वो आपकी पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ के द्वारा निकाला जाने वाला वचन हो, जो पवित्र शास्त्र से पिता परमेश्वर मेरे मन में डालकर आप मेरे मुख के द्वारा मेरे कलीसिया भाइयों को इस सामने रखना चाहते हैं। होने दे पिता परमेश्वर के ये वचन हम में से हर एक के हृदयों में, हर एक की आत्माओं में काम करे और पिता परमेश्वर, जिस प्रकार मेरी आत्मा बचाई गई उसी प्रकार मेरे इस वचन के द्वारा यदि किसी एक आत्मा के हृदय में भी पिता परमेश्वर ये कार्य करता है तो आपका वचन और मेरे द्वारा दिया जाने वाला वचन सार्थक होता है। पिता परमेश्वर, मुझे अपनी सामर्थ, अपनी पवित्र आत्मा प्रदान करें और इस संगति में बैठे हर एक जन को, अपनी संगति में उपस्थित हर एक सदस्य को जो कलीसियाई रूप में आपके समक्ष उपस्थित है, पिता परमेश्वर सबको अपनी सामर्थ, अपनी पवित्र आत्मा, अपनी बरकतें, अपनी आशीष प्रदान करें। हर एक उस जन को बीमारी के बिस्तर से खड़ा कर दें ताकि आपके नाम की महिमा हो और पिता परमेश्वर, हम इसी प्रकार प्रतिदिन आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना करने वाले बन सकें। इस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर इस वचन को अपने जीवन में आत्मसात करने वाले बन सकें और इस आपदा के समय में जो अधिक से अधिक हमें समय आपके पास उपस्थित होकर आपका वचन सुनने का, उस पर चिंतन मनन करने का अवसर मिलता है, उसको अपने जीवन में सार्थक कर सकें। पिता परमेश्वर, आगे की सारी संगति, सारी स्तुति, आराधना और सारा वचन आपके हाथों में सौंपते हुए ये सब कुछ आपके पवित्र नाम और आपके इकलौते बेटे हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में होकर आपसे मांगते हैं। सुने और स्वीकार करें। आमीन। प्रभु में मेरे भाइयों और बहनों, आज रविवार के दिन हम पेंतिकोस्त के चौथे रविवार की आराधना करने के लिए इस समय जूम के माध्यम से अपने अपने घरों में उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर ने हमें यह माध्यम दिया कि हम कलीसियाई रूप में अपने चर्च में उस पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता के भवन में जाकर एक साथ बैठकर आराधना नहीं कर सकते, परंतु फिर ये माध्यम प्राप्त हुआ जिसके माध्यम से हम प्रतिदिन आराधना, स्तुति कर सकते हैं और करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज का वचन जो मेरे मन में प्रभु परमेश्वर ने डाला, मेरे मन के द्वारा वो परमेश्वर ने वचन आपके समक्ष रखने का, आपके साथ चिंतन मनन करने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया। इसके लिए मैं अपने पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता का और अपने पास्टर साहब का धन्यवाद करता हूं। और आज का वचन जो मैंने चिंतन मनन के लिए निकाला है वो है नीति वचन, उसका 4था अध्याय और उसका 23वां पद। आइए हम देखते हैं नीति वचन 4था अध्याय और उसका 23वां पद। यहां पर पवित्र शास्त्र यह कहता है
और पवित्र शास्त्र, मेरे भाइयों और बहनों, जरा सा मैं इस बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूं कि पवित्र शास्त्र के अनुसार राजा सुलेमान सबसे अधिक सामर्थी, सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक चतुर और परमेश्वर में विश्वास करने वाला राजा हुआ। उसके बराबर बुद्धिमान कोई नहीं हुआ और उन्होंने ही इस नीति वचन की रचना की। और इस नीति वचन के बाद सबोपदेशक नाम की पुस्तक, उसके भी रचयिता हमारे सुलेमान राजा हैं, जो कि परमेश्वर के दास थे। उन्होंने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो सारा का सारा राजपाट, सारा का सारा वैभव, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी सामर्थ पिता परमेश्वर से पाई। वो राजा सुलेमान पिता परमेश्वर का वचन नीति वचन के माध्यम से हमें बताते हैं। और उसके 4 अध्याय और 23वें पद में यह लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपके साथ आज इस वचन पर चिंतन मनन करना चाहता हूं, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। यहां पर राजा सुलेमान क्या कहते हैं? उनके कहने के अनुसार बाइबल में, हमारे पवित्र शास्त्र में, उत्पत्ति की पुस्तक के द्वारा हमें यह बताया गया, हमें यह जताया गया, हमें यह चेताया गया और हमारे विश्वास का कारण बना, जिस पर हमारा सारा विश्वास है कि हम पिता परमेश्वर की संतान हैं। पिता परमेश्वर ने अपने स्वरूप में भूमि की मट्टी से हमें बनाया, आदम के रूप में हमारी रचना की, हव्वा के रूप में हमारी रचना करी और उस आदम और हव्वा से इस संसार में मानव जाति की उत्पत्ति होती चली गई। और आज हम आपके सामने और आप मेरे सामने और हम सब परमेश्वर के सामने उसकी सृष्टि के रूप में हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि पिता परमेश्वर ने हमें मट्टी से रचा, अपना श्वास हमारे अंदर डाला और मेरे भाइयों और बहनों, हम एक जीवित प्राणी बन गए। इस जीवन को चलाने के लिए हमारे हाड़ मांस के शरीर के अंदर रक्त प्रवाह चलता है, खून जिसे लहू कहा जाता है। वो लहू हमारे जीवन का प्राण है। बिना उस लहू के, बिना उस प्राण के ये जीवन निर्जीव हो जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये लहू किस तरह से प्राण है, आप लोगों ने ये संदेश सुना भी है, पवित्र शास्त्र में पढ़ा भी है। जब हमारे पिता परमेश्वर ने सारे जीव जंतुओं पे अधिकार इस मानव जीवन को दिया और सारा अधिकार देने के बाद ये कहा कि इसकी सारी रचना, इसकी सारी सृष्टि, हरे साग पात तुम खा सकते हो, सारे जीव जंतु तुम खा सकते हो, परंतु किसी भी चीज का मांस लहू के साथ मत खाना। मेरे भाइयों और बहनों, लहू के साथ मत खाना। पवित्र शास्त्र में साफ लिखा है कि किसी भी जंतु का मांस लहू के साथ मत खाना, क्योंकि लहू प्राण है। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब हमारा जीवन लहू के द्वारा प्राण पाता है तो वो जीवंत होता है। माता के गर्भ में एक अंश के रूप में जीवन आता है और माता के गर्भ से, माता के शरीर के द्वारा रक्त को पाकर वो अंश बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और एक शरीर का आकार लेता है। और मेरे भाइयों और बहनों, उस शरीर के अंदर फिर स्वयं अपने आप ही रक्त की नलिकाओं की रचना होती है और उनमें रक्त अपने आप बहने लगता है, जो कि माता के शरीर के द्वारा आता है। माता के पोषक पदार्थों के द्वारा वो रक्त बनता है, यानी कि प्राण, परंतु उसमें आत्मा नहीं होती। पवित्र शास्त्र कहता है, ये साइंस कहती है ये, कि वो शरीर, उस शरीर में प्राण होता है परंतु आत्मा नहीं होती। और हमारा पवित्र शास्त्र ये कहता है कि उसमें आत्मा हमारा पिता परमेश्वर डालता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में ये कहा गया कि ये शरीर मट्टी है, यानी कि मानव के, मनुष्य के मरने के बाद ये शरीर मट्टी का मट्टी में मिल जाएगा और आत्मा अपने भेजने वाले के पास वापस चली जाएगी। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप और हम सब जानते हैं कि उस माता के गर्भ में जो बच्चा जन्म लेता है, आकार लेता है, उसमें जन्म लेने से पूर्व हमारा पिता परमेश्वर एक आत्मा डालता है
जो कि आत्मा शुद्ध आत्मा होती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास खड़े एक बालक को पास बुलाकर उसके सर पर हाथ रखकर कहा था अपने चेलों से कि यदि तुम अपने आप को इस बालक के समान नहीं करोगे तो स्वर्ग राज के अधिकारी ना बनोगे। अपने आप को बालकों के समान करो। मेरे भाइयों और बहनों, क्यों बालकों के समान कहा? क्योंकि बालक के शरीर के अंदर एक शुद्ध आत्मा होती है जो पिता परमेश्वर भेजता है, और उस आत्मा के द्वारा उस शरीर के अंदर एक शुद्ध मन होता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये मन हमारी आत्मा का द्वार है। ये मन हमारी आत्मा को चलाता है। मैं यहां पर आपको इसीलिए इस नीति वचन के इस वचन के द्वारा चिंतन मनन देना चाहता हूं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मेरे भाइयों और बहनों, ये हमारा जो मन है, ये मन हमारी आत्मा का द्वार है। हमारे पिता परमेश्वर ने हमारा शरीर बनाया, उस शरीर के अंदर श्वास अपना डाला, उस शरीर के अंदर आत्मा पिता परमेश्वर देता है, परंतु पिता परमेश्वर ने मन यानी कि विवेक वो हमारे ऊपर छोड़ा कि हम अपने मन से किसे ग्रहण करते हैं। यदि हम मन से अपने आप को पिता परमेश्वर के समक्ष रखते हैं, पिता परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो अच्छी बातें, अच्छे विचार, अच्छे कार्य, ज्योति के कार्य वो हमारी आत्मा के द्वारा हमारा शरीर करता है। परंतु अगर हम अपने मन को शैतान के हाथों में दे देते हैं तो हमारी आत्मा का द्वार शैतान के लिए खुल जाता है, और शैतान उस आत्मा के द्वार के जरिए, हमारे मन के जरिए हमारे ऊपर कब्जा करता है, और तब हमारे मन से जो विचार निकलते हैं वो विचार बुरे होते हैं। वो विचार अंधकार की ज्योति के द्वारा दिए गए होते हैं, यानी कि हमारा मन हमारे मस्तिष्क की उस क्षमता को, उस ताकत को रखता है जिसके द्वारा हम याददाश्त, निर्णय लेना, बुद्धि, व्यवहार आदि सारी शक्तियां हमें उस मन के द्वारा प्राप्त होती हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आप और हम रोजाना इस बात को देखते हैं कि जब हम ये कहते हैं हमें भूख लगती है, लेकिन फिर भी हम भूख लगने के बाद भी अक्सर ये बोल देते हैं कि नहीं, अभी खाने का मन नहीं है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये मन है जो पिता परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिया कि हम इस मन से पिता परमेश्वर को स्वीकार करते हैं या शैतान को स्वीकार करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, यही मन हमारी आत्मा का जड़ है। जिस प्रकार किसी भी जड़ के बिना कोई पौधा या कोई पेड़ खड़ा नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता, इसी प्रकार हमारे मन के बिना हमारी आत्मा जीवित नहीं रह सकती। यदि हमारा मन शैतान के हाथ में चला जाता है तो हमारी आत्मा मर जाती है, और हमारी आत्मा उस नरक की भागीदार बनती है जो पिता परमेश्वर हमारी न्याय के दिन हमें देगा। और यदि हम पिता परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं तो हमारा मन हमारी आत्मा के द्वार में पिता परमेश्वर को प्रवेश कराता है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने स्वयं कहा है, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह से उनके चेलों ने पूछा था कि हे गुरु, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया था, मरकुस रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 30वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन। मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर यह पद मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने सारे मन। तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपने सारे मन से पिता परमेश्वर से प्रेम रखने की आज्ञा भी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दी। और इसी मन से हम अच्छा सोचते हैं, इसी मन से हम बुरा सोचते हैं, इसी मन से हम पिता परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, इसी मन से हम अंधकार की ज्योति शैतान के पीछे चलकर अपनी लालसाओं को बढ़ाते हैं। जब लालसा हमारे आत्मा में आती है तो हमारी लालसा हमें लालच को पैदा करती है।
लालच पाप को उत्पन्न करता है। और मेरे भाइयों और बहनों, आप और मैं सब जानते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और यह मृत्यु भी हमें दो प्रकार से प्राप्त होती है शैतान के पीछे चलकर। पहली मृत्यु हमारे शरीर की मृत्यु है जो हमें शारीरिक रूप से प्राप्त होती है, और दूसरी मृत्यु हमारी उस आत्मा की मृत्यु है जो आग और गंधक के कुंड में डाली जाती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर हमें अपने शारीरिक और आत्मिक मृत्यु से बचना है तो हमें अपनी आत्मा का द्वार, अपना मन अपने प्रभु यीशु मसीह, अपने पिता परमेश्वर में लगाना है। मेरे भाइयों और बहनों, यही मन है जिसने यहूदा इस्करियोती के हाथों के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। यही मन है जिसने यहूदा इस्करियोती को 30 चांदी के सिक्के लेने पर विवश किया था। यहां पर सुसमाचार कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय के 2 पद में यह लिखा है, और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका कि वो यीशु को पकड़वाए। मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर पवित्र शास्त्र फिर मन का विवरण करता है कि यहूदा इस्करियोती के मन में शैतान ने डाला कि वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए। यानी कि यहूदा इस्करियोती पर अधिकार शैतान ने मन के रास्ते किया। मेरे भाइयों और बहनों, यही हमारा मन है जो हमें शैतान के हाथों में कर देता है। यही हमारा मन है जो पिता परमेश्वर के हाथों में करते हुए पिता परमेश्वर से प्रतिदिन उसकी पवित्र आत्मा की मांग करता है कि हे मेरे पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ, अपनी पवित्र आत्मा मुझे प्रदान कर, ताकि मैं आपकी आज्ञाओं पर चलकर उस स्वर्ग राज्य का अधिकारी बन सकूं जो आपने अपने विश्वासियों के लिए रखा है। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमारा पवित्र शास्त्र पुराने नियम से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, नए नियम तक, अनेकों बार भविष्यद्वक्ताओं ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्यों बार बार पवित्र शास्त्र, हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे भविष्यद्वक्ता मन फिराने की बात कहते हैं? क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, मन फिराने से ही आत्मा हमारी परमेश्वर के हाथों में जाती है। और हमारी आत्मा जब पवित्र आत्मा के साथ मेल करती है, हमें पवित्र आत्मा का सहचर्य प्राप्त होता है, तो हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज इस आपदा के समय में आवश्यकता है हमें वचन को अधिक से अधिक पढ़ने की। और केवल वचन पढ़ना नहीं कि हमने शाम को प्रार्थना करने बैठे, सुबह प्रार्थना करने बैठे कि पास्टर साहब ने कहा है कि हमें प्रतिदिन प्रार्थना करनी है, परिवार में सवेरे प्रार्थना करनी है, शाम को प्रार्थना करनी है। और मेरे भाइयों और बहनों, हमने बाइबल को उठाया और यूँ खोला और देखा, जो पद खुला उस पद को पढ़ दिया, ये समझकर कि पिता परमेश्वर ने ये पद हमें दिया है पढ़ने के लिए। नहीं मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र शास्त्र को हम अपने जीवन की पुस्तक की तरह खोलें और उस जीवन की पुस्तक की तरह खोलकर उसको हम पढ़ें, उस पर चिंतन मनन करें। क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर ने साफ हमें चेताया है कि जिसका नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा होगा वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं होगा। हम कितना भी प्रभु करें, हम कितना भी पिता परमेश्वर को याद करें, परंतु यदि हमारी आत्मा, यदि हमारा मन हमारे पिता परमेश्वर के साथ नहीं है, हमारा मन हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है, हमने अपने मन का समर्पण नहीं किया है, हमने अपनी आत्मा का समर्पण अपने पिता परमेश्वर के सामने नहीं किया है, तो हमारा प्रतिदिन प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, संगति में बैठना, सब कुछ व्यर्थ है। मेरे भाइयों और बहनों, आज ज़रूरत है इस आपदा के समय में। आप सोचिए, जब ये कोविड-19 का समय नहीं था तो हम एक संडे को चर्च जाते थे और एक संडे को वचन सुनते थे। एक संडे को वचन सुनने के बाद अगले संडे फिर हम चर्च जाने का इंतजार करते थे। लेकिन शायद इस कोविड-19 के समय के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर ने हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम प्रतिदिन उसकी संगति में बैठ सकें। जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अनेकों माध्यम, डिजिटलाइज माध्यम हमारे सामने हैं, जो कि हम प्रतिदिन प्रभु की संगति में बैठकर आत्मिक भोजन प्राप्त करते हैं।
आत्मिक भोजन के रूप में हम वचन को प्राप्त करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये समय कोविड-19 से पहले नहीं था। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये समय हमें जो पिता परमेश्वर ने दिया है कोविड के समय में, कि हम अपनी आत्मा को चंगा करें, अपने मन को शुद्ध करें, अपना मन फिराएं। यदि हमने आज तक मन नहीं फिराया है, मैं ये नहीं कहता कि आपने मन नहीं फिराया, मैंने मन नहीं फिराया, परंतु ये संदेश उनके लिए है जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में अपने आप को नहीं दिया। सारे सांसारिक काम हम करते हैं, सारे सांसारिक काम करने के बाद शाम को प्रार्थना भी करते हैं, परंतु उसके तुरंत बाद परिवार में झगड़े पैदा हो जाते हैं, परिवार के सदस्यों से कटुता उत्पन्न हो जाती है। हम अपने जाति भाइयों को बुरा भला कहने लगते हैं, अपने पास्टर साहब के लिए अपशब्द बोलने लगते हैं, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए बुरा कहने लगते हैं, उनकी बुराई करने लगते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलते, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि जो शरीर से जन्मे हैं वो शारीरिक रूप में चलते हैं, जो आत्मा से जन्मे हैं वो आत्मिक रूप से चलते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज समय है कि हम अपने आप को पिता परमेश्वर को सौंपें और पिता परमेश्वर से उसके पवित्र आत्मा की मांग करें। प्रभु यीशु मसीह ने साफ हमसे कहा था कि मैं जाता हूं और अपने पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो निरंतर तुम्हारे साथ रहेगा, जो निरंतर तुम्हें पवित्र शास्त्र के वचनों को स्मरण कराएगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें उस प्रकार से नहीं रहना है जबकि हमारा पिता परमेश्वर मानव को बनाने के बाद भी पछताया था। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, आदम और हव्वा के द्वारा सबसे पहली हुक्म अदूली यानी कि आज्ञा तोड़ने का काम आदम और उसकी पत्नी हव्वा के द्वारा किया गया था। जब पिता परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप में रचा, उनको अपनी आत्मा दी और उनको बागे अदन में रखा और उनको कहा, जाओ हर चीज पर अधिकार रखो, परंतु उन्होंने ये भी आज्ञा दी कि इस पेड़ का फल मत खाना। लेकिन शैतान ने हव्वा के मन को अपने काबू में किया। मेरे भाइयों और बहनों, मन को अपने काबू में किया और हव्वा ने शैतान के मन के काबू में किए जाने के बाद आदम को वो फल खाने को कहा, यानी कि हव्वा ने आदम के मन को अपने काबू में किया, क्योंकि हव्वा का मन शैतान के काबू में जा चुका था और उन दोनों ने वो फल खाया। तब हमारा पिता परमेश्वर, जिसने मानव को अपने स्वरूप में बनाया, अपना श्वास उसे दिया, तब पिता परमेश्वर उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 6 वचन में कहता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, क्यों हम अपने पिता परमेश्वर को जीवता परमेश्वर कहते हैं? क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर भी मन रखता है। हमारे पिता परमेश्वर ने उत्पत्ति की 6 अध्याय के 6 पद में ये साफ कहा, और यहोवा मनुष्य को बनाकर अपने मन में अति खेदित हुआ। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज हम अपने परमेश्वर यहोवा को अपने प्रति खेदित होने का मौका ना दें। जो मौका हमें मिला है उसको अपने हाथ से ना जाने दें, बल्कि हम आज ही प्रभु परमेश्वर के सामने, यदि हमने वचन नहीं दिया है, यदि हमने अपनी आत्मा समर्पित नहीं की है, तो हमारे पास मौका है कि हम पिता परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दें। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ वो वचन हमें अपने दासों के द्वारा सुनने पर मजबूर ना कर दे कि ये वचन शायद मेरे लिए कहा गया। वहां पर यह लिखा कि पिता परमेश्वर ये कहता है कि मैं प्रतिदिन द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, यदि तुम में से आज कोई मेरे शब्द को सुने और द्वार को खोले तो मैं उसके साथ भीतर आऊंगा, वो मेरे साथ और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम ये सोचने पे मजबूर ना हो कि पास्टर साहब ने हमें जो उस दिन वचन सुनाया था कि पिता परमेश्वर द्वार पे खड़ा खटखटाता है, तो ये मेरे मन का द्वार तो नहीं है, ये मेरे दिल का द्वार तो नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, हम वचन सुनते हैं, इस समय भी वचन सुन रहे हैं, परंतु इस वचन को सुनने के बाद हम अपने अपने कामों में लग जाएंगे और हो सकता है सांसारिक बातों में लग जाएंगे और हमारे मन से वो वचन निकल जाएगा।
ये मन ही है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया था कि वचन हमारे मन के अंदर बोया जाता है, परंतु लालसाओं के कारण जड़ नहीं पकड़ता और शैतान उसे चुरा कर ले जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज आवश्यकता है कि हम यूहन्ना के उस कहे हुए वचन को, जो उसने पिता परमेश्वर के लिए कहा, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे भाइयों और बहनों, आज समय है कि प्रभु यीशु मसीह के सामने हम अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने मन को समर्पित कर दें। तब हमारा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में है, वो गुप्त में से हमें देखता है और हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार हमें प्रतिफल देगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज इस चिंतन मनन, इस संदेश के द्वारा आपके लिए, मेरे लिए, हर एक सुनने वाले के लिए यही संदेश है कि हम अपनी आत्मा को, अपने मन को अपने पिता परमेश्वर के सामने समर्पित कर दें। वरना हर संडे, रोजाना सुबह शाम वचन को सुनना, संगति में बैठना, सब कुछ बेकार है। मेरे भाइयों और बहनों, जो हमारे शरीर से निकलता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता। जो हमारे मन से निकलता है, और मन के द्वारा निकला हुआ एक एक शब्द हमारे मुंह से निकलता है, हमारे विचारों से निकलता है, वो हमें अशुद्ध करता है। मरकुस रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 20 से 23 में ये लिखा है, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज पेंतिकोस्त के चौथे रविवार की आराधना में मुख्य रूप से मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के बहुत सारे वचनों को पढ़ा जाना है और पढ़ा गया, और उसमें व्यभिचार का भी शब्द है। ये व्यभिचार, ये लुचपन, ये परस्त्रीगमन, ये लोभ, ये सब हमारे मन से निकलता है। और जो मन से निकलता है वो हमारे विचारों से, हमारे मुंह से निकलता है। और मेरे भाइयों और बहनों, वो हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को सड़ा देता है। मेरे भाइयों और बहनों, हम जिस खाने को रोजाना खाते हैं वो खाना हमें शक्ति देता है। वो खाना हमारे शरीर के अंदर खून को बनाता है, लहू को बनाता है, और वो लहू ही प्राण है। वो खाना बर्तन में या किसी थैली में या किसी और चीज में रखा रहता है घर के अंदर। मेरे भाइयों और बहनों, यदि हम उस खाने को 2-3 दिन तक उपयोग में नहीं लाते हैं, वो खाना सड़ जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है, और वो खाना सड़ने की वजह से वो थैली या वो बर्तन भी सड़ जाता है, बदबू मारने लगता है। मेरे भाइयों और बहनों, इन सारे बुरे विचारों के द्वारा हमारी आत्मा सड़ जाती है, और हमारे आत्मा के सड़ने से ये लिफाफा, ये बर्तन, ये हमारा शरीर भी सड़ने लगता है। और इस शरीर की दुर्गंध, हमारे बुरे काम हमारे शरीर से लोगों को दिखाई देने लगते हैं। परंतु मेरे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के माध्यम से हमें कहा कि धन्य हैं वे जिनके मन दीन हैं। मेरे भाइयों और बहनों, फिर यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य हैं वे जिनके मन दीन हैं, क्योंकि वे स्वर्ग राज के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जिनके मन निर्मल हैं, क्योंकि वो पिता परमेश्वर को देखेंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम अपने बुरे कामों से, अपनी बुरे विचारों से अपने मन को, अपनी आत्मा को न सड़ने दें, ताकि उस आत्मा की सड़न से हमारा शरीर न सड़ जाए। जब हम पिता परमेश्वर के हाथों में अपने शरीर को सौंप देंगे, अपनी आत्मा को सौंप देंगे, अपने कामों को सौंप देंगे, अपने मन को सौंप देंगे, तो मेरे भाइयों और बहनों, पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वो सहायक हमारे साथ होगा। और जब हमें अपने पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा की संगति प्राप्त होगी, तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता, उसका सहचर्य हमें प्राप्त होगा। तो कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई शैतानी शक्ति, कोई अंधकार की शक्ति, कोई कोविड का वायरस,
कोई बीमारी का वायरस ना तो हमारे घरों में प्रवेश करेगा, ना हमारे शरीरों में प्रवेश करेगा। परंतु जरूरत है हमें आज अपने आप को पिता परमेश्वर को समर्पित कर देने की, अपना समर्पण करने की, अपनी आत्मा समर्पित कर देने की। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम अपनी आत्मा पिता को सौंप देते हैं तो पिता परमेश्वर हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा के द्वारा चलाता है और हम आत्मा के चलाए चलते हैं। और जब आत्मा के चलाए चलते हैं तो आत्मा के वो सारे गुण, प्रेम, जो सबसे बड़ी आज्ञा थी, हमारे मन में आता है, हमारी आत्मा में आता है और हम पिता परमेश्वर की आराधना में लीन हो जाते हैं, पिता परमेश्वर की आशीषें पाते हैं, पिता परमेश्वर की भक्ति के द्वारा उसकी पवित्र आत्मा, उसकी सामर्थ को पाते हैं और हमारा शरीर, हमारी आत्मा ज्योतिर्मय होती है, लोगों को दिखाई देता है। लोग हमारे शरीर को देखकर, हमारे शरीर से वो जो ज्योति पवित्र आत्मा की है हम नहीं देख सकते, परंतु दूसरे लोग देखते हैं और वो कहते हैं कि ये मसीह का बेटा है, ये मसीह की बेटी है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज इस वचन के द्वारा मेरे और आपके पास सोचने का मौका है कि अभी ये आपदा का समय है। इस आपदा के समय में जितना निकट से निकट हम पिता परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के, पवित्र शास्त्र के जाएं, उतना हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारी शारीरिक मृत्यु के बाद हमारी दूसरी मृत्यु हम प्राप्त ना करें, बल्कि स्वर्ग राज के अधिकारी बने। जब कि लाजर हमारे पिता की गोद में बैठा था और वो बड़ा व्यक्ति, उसने पिता परमेश्वर से कहा था कि लाजर से कह और अपनी उंगली डुबोए और मेरे मुंह में रखे। तो मेरे भाइयों और बहनों, वो समय हमारे को ना देखना पड़े, हमारी आत्मा को ना देखना पड़े, परंतु हम अपने पिता परमेश्वर के साथ उसके अनंत जीवन में, उसके चिर विश्राम में उसके साथ रहने पाएं। यही आज मेरे लिए और आपके लिए संदेश है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस संदेश के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस संदेश के लिए जो आपने मेरे द्वारा अपनी पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ से भरकर पिता परमेश्वर ये वचन मेरे मुख से दिया। होने दे पिता परमेश्वर के ये वचन किसी एक आत्मा को टच करे और वो आत्मा मेरी आत्मा के द्वारा, मेरी आत्मा जिस प्रकार मेरे अगुओं के द्वारा बचाई गई, उसी प्रकार इस वचन के द्वारा यदि एक आत्मा भी बचाई जाती है तो पिता परमेश्वर आपके स्वर्ग राज्य में आनंद मनाया जाता है। होने दे पिता परमेश्वर के ये वचन आपके स्वर्ग राज में आनंद का कारण बने। हम में से अनेकों को जीवन का रास्ता दिखाए, हम में से अनेकों को आपके पीछे चलकर आपके उस पवित्र शास्त्र के द्वारा आपके अनंत जीवन का भागीदार होने का रास्ता दिखाए और भागीदार होने का पिता परमेश्वर अधिकार प्रदान करे। हे पिता परमेश्वर, हर सुनने वाले को, हर देखने वाले को, हर उस वचन को मानने वाले को, हर इस वचन पर चलने वाले को और इस पर चिंतन मनन करने वाले को अपना सामर्थ, अपना पवित्र आत्मा प्रदान करें और हम में से हर एक को अपने सामर्थ्य हाथों की रक्षा में रखें, ताकि पिता परमेश्वर हम इसी प्रकार आपकी संगति में अपने आप को उपस्थित करते हुए आपकी सामर्थ, आपकी पवित्र आत्मा की प्राप्ति करें और पिता परमेश्वर उस लाभ के अधिकारी बने जो आपने हमारे लिए किया है। पिता परमेश्वर, ये सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए आपके पवित्र नाम और आपके इकलौते बेटे हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में होकर आपसे मांगते हैं, सुने और स्वीकार करें। आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान की होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज के लिए आज हम बख्श दे, जिस तरह गुस्सा को माफ करते तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत खुद जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत छिड़ाकर हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।